रैंडम एक्सपेरिमेंट यानी ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसका रिजल्ट हमें गारंटेड पता नहीं रहता। कैसे देखो, अगर मैं कॉइन मेरे हाथ में और कॉइन को अगर मैं क्या करता हूँ टॉस करता हूँ, अब कॉइन को टॉस करने पर बताओ रिजल्ट क्या है, गारंटी से मुझे पता है क्या कि यही चाहने वाला करके? नहीं, वो तो अंदाज है, हेड भी आ सकता है, गारंटेड नहीं बता सकते। क्यों गारंटेड नहीं बता सकते? वो इसलिए गारंटी से नहीं बता सकते क्योंकि इसकी रिजल्ट एक नहीं आता, दो आते हैं, हेड और टेल, इसलिए गारंटी नहीं रहती। बताओ वो शोले पिक्चर वाला अगर कॉइन होता तो शोले पिक्चर में क्या था, इधर भी हेड था उधर भी हेड था, और वो कॉइन होता तो गारंटी से बता सकते क्या आएगा, हेड हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अपने कॉइन शोले वाले नहीं है, ये अपने हैं, तो टॉस करने पर गारंटी नहीं हेड आए या टेल। तो जिसकी गारंटी नहीं उसको बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब एक मेरे हाथ में कार्ड है और उस कार्ड पर नंबर है 1 2 3 4 ऐसे करके 20 तक नंबर है। तो कार्ड कितने हो गए? 20 कार्ड, बराबर है श्रद्धा? तो 20 कार्ड से और 20 कार्ड्स को मेरे हाथ में रखा, मैंने उनको शफल किया। शफल करना है नहीं, पीसना, पत्ते पीसने। कोई भी कार्ड किधर भी चला गया और मैंने एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए कहा कि एक कार्ड आप निकालोगे, 20 में से एक कार्ड निकाल। अब जो आप कार्ड निकालोगे, हाँ, तो वो क्या हो गया, रिजल्ट। जैसे कॉइन को टॉस करने पर अगर हेड आता है तो रिजल्ट है ना, तो वैसे पत्ते को निकालने पर जो नंबर का पत्ता आपके हाथ में आएगा वो रिजल्ट है उस एक्सपेरिमेंट का। तो बताओ, एक कार्ड इज ड्रॉन, एक कार्ड निकाला, कितने में से? फ्रॉम ए पैक ऑफ 20 कार्ड्स, 20 कार्ड्स का पैक है, उसमें से एक कार्ड निकाला। और बताओ ये वो कार्ड्स कैसे, 20 कार्ड्स है कैसे? बियरिंग नंबर्स फ्रॉम 1 to 20। बियर यानी उनके ऊपर है वो, यानी उन कार्ड्स पर कौन से नंबर है? ये वाले कार्ड है वो 20 कार्ड मैंने हाथ में रखे, पैक बनाया 20 कार्ड, शफल किए, बोलो एक कार्ड इज ड्रॉन, निकालो एक कार्ड। तो बताओ कौन सा कार्ड तुम्हारे हाथ में आएगा? बताओ, आप बता सकते हो क्या? जिसका रिजल्ट पक्का नहीं है उसको बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब बताओ इसमें रिजल्ट्स कितने हैं, क्या रिजल्ट है? बताओ कौन से नंबर का कार्ड है? हो सकता है 6 नंबर का कार्ड आपके हाथ में हो सकता है, तो मैं लिख दूं 6। सैंपल स्पेस का मतलब क्या होता है? ऑल पॉसिबल। बताओ भले ही कार्ड कौन सा आया, 6 नंबर, लेकिन बताओ 6 सच की पॉसिबिलिटी किस किस की है? 20 का भी आ सकता है। वही एक्सपेरिमेंट अगर मैंने इस स्टूडेंट को बोला, बता रहे तू कार्ड निकाल के बताए, हो सकता है उसका 80 नंबर का है, ठीक है ना। हर एक को करने लगा है तो कोई ना कोई नंबर आएंगे। बताओ पॉसिबिलिटी कौन कौन से नंबर आने की है, बोलो। 1 आ सकता है क्या? 2 आ सकता है, 3 4 5 6 19 समझ लिखने की जरूरत नहीं। ये वैसे 20 तक वैसे छोटे नंबर लिख सकते हो, पूरा ऊपर कुछ और नीचे कुछ, ठीक है ना। लेकिन अगर 100 कार्ड होंगे तो 100 कार्ड होंगे तो 1 2 3 4 100 तो लिखोगे क्या? डायरेक्ट क्या लिखना, 100 डॉट डॉट कर ऐसा। तो बताओ ऑल पॉसिबल रिजल्ट, 4 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, 10 भी आ सकता है, 19 कुछ भी आ सकता है। जो जो पॉसिबिलिटी है सब लिखो। देखो एक बात याद रखना, एक समय में एक ही कार्ड हाथ में आएगा। एक्सपेरिमेंट करोगे फिर सर आपने पूरी क्यों लिखी, रीडिंग क्या है? ऑल पॉसिबल, समझ लिखना पड़ेगा पॉसिबिलिटी। इसने निकाला तो 18 नंबर का आ गया। वही एक्सपेरिमेंट अगर मैं तुम्हारे साथ हो सकता है 6 नंबर का है, अगर वही एक्सपेरिमेंट उसके साथ करता हो सकता है 1 नंबर का है ना। इसलिए ऑल पॉसिबिलिटी लिख दो, 1 से 20 तक सब कुछ पॉसिबिलिटी आने की, ठीक है। चलो बताओ ये रिजल्ट्स कितने हैं? सैंपल्स पॉइंट का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ रिजल्ट्स। सैंपल पॉइंट है नंबर ऑफ रिजल्ट्स। कितने रिजल्ट है? 20। तो क्या लिखना? 20। सैंपल स्पेस को यस से डिनोट करके, और ये यानी नंबर, सैंपल स्पेस में कितने नंबर यानी कितने रिजल्ट है उसकी संख्या कितने? 20। एक बात बताओ, अगर ये कार्ड्स 20 पैक का ही है लेकिन उसमें नंबर, अगर उस कार्ड्स पर नंबर अगर 10 से शुरू होते हैं, 10 11 12 ऐसा करते करते, या 11 से लेकर ऐसा हो, अब बता सकते हैं कितने कार्ड? 11 12 13 14 ऐसे उस कार्ड पर नंबर 30 तक नंबर,
कितने करेंगे? तो पैक 20 का चाहिए, पैक ऑफ 20 का है, लेकिन इस पर नंबर बियरिंग नंबर कौन से? बियरिंग नंबर फ्रॉम 11 to 30 है। अब ये पत्ते मैंने शफल किए, आपको बोला एक कार्ड निकालो, बताओ कौन सा निकलेगा? आप क्या 1 2 3 4 निकलेगा क्या? उसमें 11 to 30 के पत्ते हैं, तो कोई भी निकलेगा, 12 निकलेगा, 18 निकलेगा, 29 निकलेगा, 30 निकलेगा। क्या लिखना पड़ेगा तुम्हें यहाँ पे? 11 12 13 से लेकर कहाँ तक? ये रिजल्ट आएंगे ना भाई। 1 2 3 4 कैसे आएगा? कार्ड में 1 2 3 है नहीं ऐसा, तो लेकिन संख्या कितनी रहेगी? 20, क्योंकि रिजल्ट कितने 11 से 30 तक 20 रिजल्ट, तो 20 तो चलो ठीक है, ये लिखो इतना। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, देखना बंद करना। एक कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए पैक ऑफ कार्ड्स, देखो फ्रॉम ए पैक ऑफ कार्ड्स, पैक ऑफ कार्ड्स है, लेकिन कार्ड्स कौन से? बियरिंग नंबर, कहाँ से लेकर? बताओ। तो ये 5 to 15 नंबर के कार्ड्स हैं, और उसमें से कितना कार्ड निकाला? एक। इतने कार्ड मेरे हाथ में, इन पर नंबर कौन से बताओ? 5 6 7 8 कहाँ तक? 15 तक। और मैं बोल रहा हूँ एक कार्ड आप निकालो, बताओ कौन सा कार्ड आपके हाथ में आ सकता है? 1 नंबर का नहीं आ सकता, कौन सा है? 5 आ सकता है। 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। यहाँ पे कोई डॉट डॉट की जरूरत नहीं, छोटे नंबर है ना? ये पॉसिबिलिटी है, इनमें से कोई भी आ सकता है। ऑल पॉसिबल रिजल्ट सब लिखो सर, ये सब पॉसिबल है। ना 16 आएगा ना 4 आएगा सर, ये आएंगे पॉसिबल। बताओ इनकी संख्या कितनी? 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। समझ गए क्या? इसलिए तो कॉन्फिडेंट मत होना। हाँ 11 5 to 10 5 to 15 10 होता है, 11 है, 5 नंबर का और 15 दोनों है ना? हाँ, तीनों बार कितने दे दो? 11। अब बताओ नेक्स्ट, फिर से एक कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए पैक ऑफ कितने? 52 प्लेइंग कार्ड। अब ये प्लेइंग कार्ड्स है, इसमें कोई बियरिंग नंबर बोला क्या? ये प्लेइंग कार्ड है ना, कौन से होते? एक रहता है हार्ट का, एक रहता है डायमंड का, एक रहता है स्पेड का, और इसको बोलते हैं क्लब का। ये जो हार्ट के रहते हैं ना, ये रेड कलर के रहते हैं, डायमंड के, और स्पेड रहता है ब्लैक कलर का, और ये भी रहता है ब्लैक। और ये कार्ड कैसे? इस पर एक का एक ए लिखा रहता है, ये दुर्री तिर्री चौरी, ऐसा करते करते 10 तक 10 नंबर तक लिखे रहते हैं। उसके बाद पिक्चर शुरू होता है, हाँ, उसको हम बोलते हैं जैक, गुल्लू, और क्या क्या बोलते हैं, फिर खूबसूरत रानी, हाँ, ये रानी रहती है क्वीन, और महान राजा, ठीक है, महाराजा क्या बोलते हैं? किंग। तो बताओ, अगर सिर्फ ये हार्ट का सिंबल देखिए, तो हार्ट के सिंबल में 21 से लेकर 10 नंबर तक रहते हैं, बाद में जैक, क्वीन और किंग। बताओ टोटल कितने कार्ड है हार्ट के? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। इसके 13 कार्ड है, इसके भी कितने रहेंगे? 13 13 13। बताओ 52 है कि नहीं? बताओ नहीं? 13 13 13 13 13 52, 13 4 52 है बराबर। एक कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। अब देखो मेरे हाथ में 52 कार्ड्स है, क्या किया? एक कार्ड निकाला, आई साक्षी को बुलाया मैंने, आई और उसने एक कार्ड निकाला। बताओ वो 52 में से एक निकालना, बताओ कौन सा कार्ड उसमें उसके हाथ में आ सकता है? हो सकता है उसके हाथ में एक कार्ड आया, हाँ, डायमंड का 3 नंबर का आ सकता है, वापस रख देना सर, वापस रख। अगर वापस नहीं करना तो क्या होगा? वो पैक कितने का बन जाएगा? 51 का बन जाएगा। एक्सपेरिमेंट क्या है? 51 में से निकालना कि 52 में से निकालना? 52 में से निकालना। कार्ड वापस रखना पड़ेगा ना, हाँ। और फिर पूरा फिर से क्या बनेगा? 52 का, और फिर मैं इसके बाद जाऊंगा, बोल रहे अब 52 का निकाले कार्ड, ये भी एक कार्ड निकालेगा, और वो कार्ड हो सकता है कौन सा आ जाए? हो सकता है स्पेड का आ जाए, हाँ, हो सकता है 10 नंबर का आ जाए,
ठीक है ना, फिर से वापस रख दूंगा। हाँ तुझी जमीन मला बाकी सर्वात शेवटी तो फिर 52 पत्ते का कार्ड हो गया। फिर मैं उसके पास गया, क्या ना अथर्व तू कौन गिरा था? तो देखो अब इसके पास गया मैं, इसको बोला कार्ड निकाल। अब पता है क्या हुआ, इसने जब 52 में से एक कार्ड निकला, पता है वो कौन सा निकला? वो निकला डायमंड का 3। अब आप बताइए उसको मुझे लिखना है कि नहीं लिखना? बिल्कुल नहीं लिखना। सर क्यों? क्योंकि जब साक्षी ने निकाला था तो डायमंड का 3 उसका भी निकला था। और अब हमें क्या चाहिए? ऑल पॉसिबल रिजल्ट, लेकिन डिफरेंट रिजल्ट लेना है ना। वो रिजल्ट तो पहले भी साक्षी के द्वारा आ चुका है, तो फिर उसको कैंसिल कर देना, क्योंकि नए नए रिजल्ट ही में ढूंढना है क्या क्या आ सकता है। वो तो आ चुका है, जाने दो। प्रियांशु तो निकाल रहे, और इसने क्या निकाला? इसका निकला सपोज क्लब का किंग निकला, नया रिजल्ट है। अब बताओ, आप इतना दिन भर इमेजिन मत करिए, करते मत बैठो, इमेजिन करके बताओ कौन कौन से कार्ड आ सकते हैं। गार्डन मेरे हाथ में कौन सा कार्ड आ सकता है? पॉसिबिलिटी बताओ ना। और सभी जा सकते हैं ना, सबका ही नंबर लग सकता है ना। आज नहीं लगा तो कल लगेगा, दिन भर कार्यक्रम चलो रुको, ठीक है ना। कोई ना कोई तो निकलेगा, बहुत से रिपीट भी होंगे, लेकिन सबका नंबर कभी ना कभी नहीं रहेगा, चाहे 1000 बार करो एक्सपेरिमेंट। ऐसा भी होता है ना कभी कभी कि हो सकता है 2 नंबर का डायमंड का 2 नंबर का पत्ता ही नहीं निकल रहा है, सब पत्ते निकले वो निकल ही नहीं रहा है, और इतने सन आ रहे एक कार्ड निकले वो नहीं आ रहा। ऐसा भी हो सकता है, लेकिन कभी ना कभी तो निकलेगा। 1000 बार 2000 बार 4000 बार तो निकलेगा, जो कभी ना निकलेगा, उसकी पॉसिबिलिटी बनी हुई है ना निकलने। तो बताओ, अब बताओ सभी रिजल्ट लिखने पड़ते हैं ना। अब लिखने सभी है तो कैसे लिखो सर? तो उनका के शेप निकालना है, क्या ऐसा कार्ड की डिजाइन निकालना, डायमंड के या के ऐसा कैसे करे 52 डिजाइन निकालनी पड़ेगी, 52 पत्ते उनकी डिजाइन, तो ये मुश्किल हो जाएगा। इसलिए ये जो प्लेइंग कार्ड है इसमें सैंपल स्पेस बनाते नहीं। क्यों? क्योंकि मुश्किल है ना। सबकी फिगर 52 कार्ड्स की फिगर के साथ डायमंड 1, डायमंड 2, डायमंड 3, डायमंड के किंग तक, फिर हार्ट के एक से लेकर किंग तक, सबके कैसे पॉसिबल है? इसलिए वहां पे क्या बस इतना एक सेंटेंस लिखना, देयर आर 52 पॉसिबल रिजल्ट। तो ये ना फिर कितना है? 52 रिजल्ट आ सकता है। 2 डिजिट नंबर कहाँ से शुरू होते हैं बताओ? 1 2 से लेकर कहाँ तक? 9 तक सिंगल डिजिट रहता है, लेकिन 10 से शुरू हो जाता है 2 डिजिट। कहाँ तक रहते हैं? 2 डिजिट होता है। फिर 100 से 3 डिजिट, कहाँ तक? नहीं। चलो होता है ना, हमें 2 डिजिट वाला नंबर बनाना है। ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये 2 डिजिट वाले नंबर। बताओ 0 2 डिजिट का नंबर है कि 20 2 डिजिट का? यानी 0 इधर रहने से वो सिंगल डिजिट का ही रहता है, इधर वाला 0 कोई काम का नहीं है। इसलिए अगर 0 कभी भी लिखना है तो उधर लिखो, इधर नहीं, ठीक है। बाकी तो 21 52 ये तो सब 2 डिजिट वाले हैं, ठीक है। अगर मैंने डिजिट को रिपीट किया तो 5 इसको बोलते हैं रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स। डिजिट को रिपीट करके बनाया तो 55 हो गया, 22 हो गया, 33 हो गया, ये रिपीटेशन वाले। बिना रिपीटेशन वाले यानी 34 62, इसमें कोई डिजिट रिपीट नहीं, विदाउट रिपीटेशन वाले, ठीक है ना। और ये विथ रिपीटेशन वाले। तो चलो ठीक है। अब बताओ, मैं अगर बोलूँ आपको 5 से शुरू होने वाले 2 डिजिट नंबर बताओ, तो 5 से शुरू होने वाले कौन से बताओ? 5 0 5 1 5 2 5, ऐसा करते करते 5 9 5 9 के बाद फिर क्या आता है? 60। तो 60 5 से शुरू थोड़ी हुआ, वो कितने से हुआ? 6 से शुरू हुआ। 5 से शुरू होने वाले बताओ, तो 5 0 5 1, तो बताओ ऐसे कितने 10 डिजिट मिल जाएंगे। और अगर मैं आपको ऐसा कुछ नहीं बोलूं, मैं आपके सामने कुछ डिजिट रख देता हूँ 0 2 3 4 6, ये इतने डिजिट तुम्हारे सामने
इनसे मुझे नंबर बना के बता। अगर मैंने बोला तुम्हें 4 और 7 ये 2 डिजिट है, इससे नंबर बनाओ तो 2 नंबर बनते हैं, एक 47 और एक 74। आगे पीछे लिखने पर बनते ना 2 नंबर। लेकिन अगर मैंने और एक ऐड कर दिया, नहीं, अब नंबर बना के बताओ कितने नंबर बनते हैं। 2 डिजिट वाले से बनाना 2 डिजिट वाले से। तो फिर एक काम करना है, ऐसे कैसे एक नंबर को फिक्स कर दो, जैसे मैं 4 को फिक्स कर दूँ, ठीक है। फिर उसको वो दोनों लगाना, पहले 7 लगाना फिर 9 लगाना, यानी एक नंबर को फिक्स करना है, किसको, 4 को, और उसको एक बार 7 लगाना, एक बार 9 लगाना, तो 2 नंबर बने। 4 से बने कौन से, 47 और 49। अब किससे बना, 7 से, तो 7 फिक्स किया, अब 7 फिक्स करना और उसको ये नंबर लगा देना 7 4 7 9, तो 7 से 2 बने 74 और 79। अब किसको फिक्स करना, 9 को, तो 9 4 9 7, 6 नंबर बनते है ना। और अगर ये हो गया विदाउट रिपीटेशन, कोई रिपीट नहीं किया, और रिपीटेशन बोला तो 4 को फिर से 4 लगाओ, 7 को फिर से 7 लगाओ और 9 को फिर से 9 लगाओ, ये है रिपीटेशन। रिपीटेशन बोला तो ऐड हो जाएंगे और 3, तो टोटल 9 नंबर बनेंगे, और विदाउट रिपीटेशन बोला तो 6 नंबर बनेंगे। और नंबर बनाने की टेक्निक क्या रहेगी, एक नंबर को फिक्स कर देना और बाकी के सब उसको लगा देना, ऐसा हर एक का नंबर आएगा फिर। तो चलो बताओ, 2 डिजिट नंबर इज फॉर्म, 2 डिजिट का नंबर बनाना यूजिंग डिजिट, इनका यूज करो, लेकिन याद रखना विदाउट रिपीटेशन। तो बताओ मैं फिक्स किसको करूं, मेरे सामने नंबर कौन से, 0 2 4 6, बताओ 0 फिक्स करूं, 0 से 2 डिजिट के नंबर नहीं बनेंगे, 0 1 0 2 0 2 डिजिट के नंबर है क्या, नहीं, इसमें 0 को छोड़ देना, किसको पक्का करूं, 2 को। तो बताओ अब 2 लिया ना, अब इस 2 को बाकी सब लगा देना, बताओ 2 को क्या लगाओ, 0, फिर 2 को 3, फिर 2 4, फिर 2 6, देखो 2 0 20, फिर 2 3 23, फिर 2 4 24, 2 6 26, सब 2 से बनाए ना। अब आप किससे बनाओ, 2 से बनाए ना, हो गया, इसका नहीं पड़ गया। अब चलो बनाओ, चलो हाँ अब देखो, हाँ देखो पहले मैंने 2 से बनाया, अब मैं किससे बन रहा हूँ, 3 से, 3 0 3 2 3 4 और 3 6, 3 0 3 2 3 4 3 6। अब किससे बना, 4 से, 4 0 4 2 4 3 4 6। अब 6 से, 6 0 6 2 6 3 6 4। रिपीट कोई क्या गया, नहीं, 6 को 6 0 6 2 6 3 6 4, सब पॉसिबिलिटी होगी, ऑल पॉसिबल। कितने बन सकते नंबर, कितने नंबर बोलो, 16 रिजल्ट है उसकी संख्या। अब बताओ, यही क्वेश्चन मैंने नीचे लिखा, 2 डिजिट नंबर, वही देखो डॉट 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 किया ना, वही ना, वही है, लेकिन मैंने चेंज कौन सा किया बताओ, विथ रिपीटेशन। तो पहले तो वही नंबर बनेंगे, अरे नंबर तो वही बनेंगे ना, लेकिन बताओ इसमें ऐड कौन से होंगे, वही नंबर, देखो मैं वही लिख रहा हूँ, कौन से, रिपीटेशन, 0 0 रिपीट ना, लिखना क्या, नहीं क्या, 22 23 44 66 आ गए। तो ये 4 नंबर ऐड हो गए, बताओ कितना, ठीक है कि नहीं। तो इस तरह से नंबर वाला था, ठीक है, वो वाला देखिए, ए बॉल इज रन, तुम्हारा नाम लिया तो तुम फेमस हो रहे हो, क्यों, रिकॉर्डिंग चल रहा है, चैनल पे जा रही है, और वो जितने सारे वो तो देखते हैं, लेकिन बाकी के भी लोग देख लेते हैं, तुम कितने फेमस हो गए, अथर्व आज तुम्हारा नाम ले लिया तो, हाँ हाँ देखो रिकॉर्डिंग चालू है ना, हाँ, ए बॉल इज रन फ्रॉम ए बैग, एक बैग ले लो, हाँ सर ये बैग है, इस बैग में क्या है, बॉल है, एक बॉल निकाला, बैग के अंदर बॉल होंगी ना, तभी तो निकाला ना, कितने बैग बॉल है, देखो 3 रेड बॉल है, कितने, ये रेड बॉल है
3 और व्हाइट कितने हैं 2 और ग्रीन कितने हैं 4। अब क्या लाइन में होंगे क्या रेड 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 व्हाइट व्हाइट व्हाइट। अभी बैग के अंदर है आगे पीछे नहीं होंगे हाँ ऐसा। अब बताओ रेड बॉल 3 है ना वो तीनों रेड तो अलग अलग है ना दिखने में एक जैसे है लेकिन 3 इसलिए R1 R2 R3 W1 W2 व्हाइट और ग्रीन G1 G2 G3 4 ग्रीन बॉल है बराबर ठीक है। अब एक काम करो इतने सारे बॉल मिक्स है और एक्सपेरिमेंट कौन सा है ए बॉल इज ड्रॉन। एक बॉल निकाला अब देख देख के झांक के मत निकालना उसके अंदर कैसे निकालना है हाथ डाल देना और एक निकालना। अब बताओ वो बॉल कौन सा है ऑल पॉसिबल रिजल्ट लिखना था। बताओ कौन सा बॉल आ सकता है ग्रीन आ सकता है ग्रीन में भी कौन सा आ सकता है G1 आ सकता है और कौन सा आ सकता है G2 G3 और कोई भी ये आ सकता है आएगा कोई भी एक इतने सारे आएंगे क्या एक ज आएगा। अरे ये बॉल इज ड्रॉन बोलो ना एक ज आएगा ना लेकिन यहाँ पे लिखना क्या पड़ता है ऑल पॉसिबिलिटी इसकी भी पॉसिबिलिटी इसकी भी ऐसा पर ऑल क्या आ सकता है ये भी रिकॉर्ड हो हाँ R1 R2 R3 और W1 इतने हो सकते हैं ना तो बताओ कितने हैं टोटल फिर 9 पॉसिबिलिटी है ना 9 तरह के रिजल्ट क्योंकि बॉल कितने 9 है 9 रिजल्ट आ सकते हैं। थोड़ा सा एक काम कर देना इसमें लिख देना लेड RNA रेड WNA व्हाइट और GNA ग्रीन ऐसा ऊपर हम लिख देंगे। अब बताएंगे भी कि ये क्या है करके बताना पड़ेगा ना RGW क्या है उसका मतलब ये कलर है ऐसा। A committee of 2 persons कमेटी ऑफ 2 persons तो 2 जनों की कमेटी बनानी है इस फॉर्म बनानी है फॉर्म करनी लेकिन किससे बनानी है कितने लोग हैं अपने पास 2 बॉयज और 3 गर्ल्स 2 बॉयज हैं उनके नाम B1 B2 3 गर्ल्स हैं उनके नाम G1 G2 G3 तो इमर्जन्सी असेल तर लवकर जा नाही आहे क्लास मध्ये काही नाही करायचं हे ठीक है जे काही ठीक है। अब देखो अब आप बताओ 2 बॉयज और 3 गर्ल्स हैं उनके नाम आपको मैंने बता दिए छाया माया योगेश रमेश सुरेश। हाँ अब बताओ इन लोगों से कमेटी कितने की बनानी है 2 की। एक बात बताओ जैसे मैं भी अगर अपने क्लास में कमेटी बनाऊं तो मुझे अगर 5 लोगों की कमेटी बनानी है अब मेरे पास कितने सपोज हो सकता है 15 बॉयज हैं मान के चलो 17 गर्ल्स है 15 बॉयज और 17 गर्ल्स। अब मुझे सबके नाम भी पता है इसलिए B1 B2 की जरूरत नहीं सबके नाम था और उनसे मुझे कमेटी लेकिन कितने की बनानी है 5 की बनानी है 5 जनों की कमेटी। तो मैं क्या करूँगा हो सकता है 5 की 5 लड़कियाँ ली 5 की 5 लड़कियाँ भी ले सकता हूँ ना कमेटी में और क्या कर सकता हूँ 5 के 5 बॉयज भी ले सकता हूँ ठीक है 5 बॉयज भी ले सकते हो। कमिटी ऑफ क्या बोला है 5 पर्सन्स बोला मैंने कमिटी ऑफ पर्सन में दोनों आते बॉयज या गर्ल्स सबको पर्सन बोलते हैं इसलिए नहीं कि मैं 5 बॉयज की भी बना सकता हूँ 5 गर्ल्स की ऐसा भी कर सकते हैं एक बॉय रखूंगा और 4 गर्ल्स या फिर एक गर्ल रखूंगा और 4 बॉयज या फिर मिक्स करूंगा 2 बॉयज 3 गर्ल्स ऐसे कुछ भी कॉम्बिनेशन बना सकता हूँ। अगर ऐसे कॉम्बिनेशन देखेंगे बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं इतनी सारी कमेटी हजार से भी ज़्यादा कमेटी बन सकती है। आप इतने ही लोगों से आप इतनी ही है 15 और 17 और 5 जनों की कमेटी बनाऊंगा ना तो 1000 से भी ज़्यादा कमेटी बना सकता हूँ इतनी पॉसिबिलिटी है क्योंकि एक एक स्टूडेंट कोई रिपीट नहीं होना चाहिए ना। जैसे देखो रमेश सुरेश हाँ फिर छाया माया सुनीता बन गए। अब मैं क्या करूँगा इस रमेश को रहने दूंगा बाकी चारों को बदल दूंगा तो नई कमेटी बनेगी। ऐसे में इस रमेश की टोटल अगर स्टूडेंट कितने क्लास में 32 मान के चलो 32 में से मैंने किसको फिक्स किया रमेश को फिक्स कर दिया तो 32 में से अगर रमेश अगर मैंने फिक्स कर दिया तो बचे कितने 32 में से रमेश को मैंने जगह पर खड़ा किया तो फिक्स रही यहाँ पे तेरे को तो लेना चाहिए मुझे। हाँ
हाँ, अब बाकी कितने बचे? 31। तो 31 में से सबको फिट करूंगा ना 4-4 को, तो एक रमेश से ही कितनी कमेटी बन जाएगी? अलग अलग कॉम्बिनेशन चारों के रखने पर। वैसे मैं हर एक स्टूडेंट को फिक्स करके बाकी चारों को अलग अलग जोड़ते जाऊंगा तो कई सारी कमेटी बन जाएगी। तो अब बताओ, अब हमें बताओ, अपने इतने 5 की कमेटी नहीं बनानी है, स्टूडेंट भी 32 नहीं है, स्टूडेंट इतने ही है, 5 है, 2 बॉयज और 3 गर्ल्स, और कमेटी सिर्फ 2 की बनानी है। तो बताओ, किसी एक को फिक्स करो, किसको फिक्स करो? B1 खड़ा रह रही यहाँ पे, चल कमेटी बनानी है 2 की, बताओ कौन कौन से कॉम्बिनेशन हो सकते हैं? इसके साथ में B2 को ले सकता हूँ, हो गई एक कमेटी, 2 जनों की बनानी है ना, बस हो गया। वैसे और B1 के साथ क्या ले सकता हूँ? G1। इसको, इसकी कमेटी एक लड़के के साथ बनाई, ठीक है। अब इसके साथ कौन रख दी? लड़की। खुश हो गया हो, चलो लड़की के साथ कमेटी बन रही। उसके बाद किस रख दिया? G2। ये पसंद नहीं उसको, कमेटी बन गई। फिर G3। अब बताओ, एक B1 ही क्या लड़का फिक्स कर दिया तो उसकी बाकी अलग अलग जनों के साथ कमेटी बन सकती है ना, क्योंकि कमेटी बनाने के लिए कोई कंडीशन नहीं है कि बॉयज की होनी चाहिए कि गर्ल्स की होनी चाहिए, किसी की भी किसी के साथ बना। तो बताओ, एक B1 को फिक्स किया तो बाकी चारों के साथ उसकी कमेटी बन गई। हमने 2 डिजिट वाले नंबर नहीं बनाए, 2 डिजिट वाले नंबर कैसे बनाए? 2 के साथ क्या 2 0 2 3 2 4 ऐसे ही बनाए थे, 2 को फिक्स करके, तो अलग अलग नंबर बने कि नहीं? बताओ, अलग अलग कमेटी बनेगी। अब किसको फिक्स किया था? B1 को। अब किसको फिक्स करो? B2 को। चलो पहले बताओ, B1 B2, B1 के साथ G1, B1 के साथ G2, B1 के साथ G3, बन गई B1 की जितनी कमेटी बनी। अब किसको फिक्स करो? B2 को। चलो बताओ, अब B2 के साथ B2 के साथ क्या लो? B1 लो? B2 के साथ B1 लो ना? नई कमेटी नहीं क्या? अलग नहीं है? B1 B2 और B2 B1 अलग नहीं क्या? ये अलग नहीं है सर, ये कैसे क्या? अब तुम्हें बता दूं, यही अगर नंबर वाला होता ना प्रॉब्लम, अगर क्या होता नंबर वाला, तो मैं 2 के साथ 3 लिखूंगा और 3 के साथ 2, तो दोनों लेना पड़ेगा क्योंकि दोनों अलग है। 2 3 लिखो या 3 2 लिखो, दोनों अलग है। ये 23 और ये नंबर में दोनों को लेना पड़ता है। लेकिन जब इंसानों की कमेटी बनती है तो इंसानों की कमेटी में B1 B2 बोलो या B2 B1 बोलो, कमेटी वो एक है। जैसे कि आप में से किसी 2 का नाम आपकी स्कूल ने भेजा, कहाँ पे सिलेक्ट किया कि भी इनको एग्जीबिशन में भेजा है, 2 लड़कियों को, तो 2 लड़कियों के नाम लिखिए, सुनीता और मंदाकिनी, ठीक है। अब सुनीता और मंदाकिनी ये दोनों लड़कियां सिलेक्ट कर ली, इसको नागपुर में एग्जीबिशन भेजना है। बताओ, नाम लिखते समय कैसा लिखेंगे? सुनीता पहला नाम, दूसरा पद मंदाकिनी। ऐसा भी हो सकता है कि उधर जाके फॉर्म भरते समय किसका नाम पहले लिखा? मंदाकिनी, बाद में क्या लिखा? सुनीता। तो कमेटी बदल गई क्या? कमेटी वही है, तुम नाम किसी का भी आगे या पीछे लो, सुनीता मंदाकिनी बोलो या मंदाकिनी सुनीता बोलो, बात तो वही है ना। तो इसका मतलब इंसानों की कमेटी में नाम आगे पीछे कैसा भी बोला तो भी चलेगा। सुरेश और रमेश बोलो, सुरेश और रमेश नागपुर गए, या फिर ऐसा बोलो रमेश और सुरेश नागपुर गए, एक बात है ना। इसलिए वो इंसानों में, ह्यूमन बीइंग में ये B2 B1 यानी B1 B2 है, इसलिए B2 की B1 के साथ फिर से बनाना नहीं। तो बोलो, B2 की किसके साथ बनेगी? पहले B1 की सबके साथ बनेगी ना। अब बताओ B2 की किसके साथ बनेगी? G1, B2 की G2, फिर B2 की G3, यानी B2 की इसके साथ और इसके साथ। अब किसको फिक्स करूं? इधर लिख देता हूँ ना, B2 G1, B2 G2, B2 G3। अब किसको फिक्स करूं? G1। बोलो, G1 की कमेटी, G1 की B1 के साथ बनाओ, G1 की B1 के साथ बन चुकी है पहले, वो सब हो गया। तो G1 की किसके साथ? G2। और किसके साथ? G1 G2 और G1 G3। ये अलग अलग लड़कियां है ना, कमेटी अलग अलग बनेगी नहीं, नाम अलग अलग है ना दोनों लड़कियों को। बताओ अब और किसके बनाओ? अब G2 से, G2 की किसके साथ? G3 के साथ। और कौन सी बनाओ? G3 की बनाओ। G3 के लिए और कोई बचा नहीं। तुम लोग G3 G2 अरे हो चुका है सर। G3 G1 वो भी तो हो चुका है, G3 G1 का भी है सर। वो G3 B1 वो भी हो चुका है, G3 B1 सब हो चुके हैं। बस वो लिखने में आगे पीछे होगा, बाकी कुछ नहीं। वही कितनी कमेटी बनेगी?
कितनी कमिटी? ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एक बार यहाँ से इस सबको एक लाइन में लिख देना, हाँ, बॉयज और गर्ल्स को, फिर इससे पकड़ना B1 B2 B1 G1 B1 G2 B1 G2, B1 से पूरे नाम लिख देना, फिर किससे लिखना? B2 से आगे लिखना, पीछे वाला नहीं लेना, फिर G1 से आगे के, फिर G2 से आगे पीछे वाले पर। अब बताओ ने, कमिटी ऑफ 2 इज फॉर्म, कितनी औरतें हैं और जेंट्स कितने हैं? बताओ, लेडीज कितनी है? 3, तो W1 W2, हाँ बताओ, और मेन कितने हैं? M1 और वुमेन है ना 3, और मेन कितने हैं? 2। कमिटी बनाओ, चलो बनाओ, कितनी कमिटी? 2 की कमिटी बनाना है। तो शुरुआत किससे करना? करो, आप करो बरो। कहाँ से शुरू करना लिखना कमिटी बनाते समय? 3 लेडीज 2 जेंट्स। शुरू कहाँ से करना? W1 से। चलो W1 W2 W1 W2, फिर W1 W3, फिर W1 M1, फिर W1 M2, ऐसे W1 की सबके साथ बना ली। हाँ। अब किससे शुरू करूँ? W2, W3 W2 M1, फिर W2 M2, W2 W3 W2 M1 W2 M2। W का पता है? नहीं पता? अब किससे बनाना? W3, वहां से आगे बढ़ो, W3 M1 W3 M2 हो गया। अब W3 से और किससे बनाओ? M1, तो क्या बोलोगे? M1 M2, और है आगे? अब M2 से बनती है क्या? नहीं, कितने बोलो? ठीक है।